अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 जो है सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहना है इफ़ ए एंड बी आर सब सेट ऑफ यूनिवर्सल, यानी कि जो ए सेट होगा और जो बी सेट होगा वो दोनों जो है सब सेट होंगे यूनिवर्सल के। देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़, और देन हमने जो है प्रूफ करनी है जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, यानी कि इजिकल टू के इस तरफ जो है और इजिकल टू के दूसरी तरफ जो है उनको हमने प्रूफ करना है कि दोनों आंसर हमारे सेम आए। ठीक है, और सेम आ रहे या नहीं आ रहे। अब इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो गौर करने की है और जो हमें नहीं गिवन है, आप लोगों ने देख ली होगी, और वो क्या है, हमें यहाँ पर ए बी और यूनिवर्सल का सेट गिवन नहीं है। और अगर हमें सेट गिवन नहीं है तो हमने खुद बनाना है, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया कि ए और बी जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट होगा। ए बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, यानी कि ए और बी दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल के। चलें, तो अब हमने सबसे पहले अपनी मर्जी से, क्योंकि अब यहाँ पे हमें दिया नहीं है, तो अपनी मर्जी से हमने यूनिवर्सल का सेट बनाना है। उसमें से सबसेट की तरह जो है ए और बी का कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम खुद, क्योंकि हमने सब कुछ करना है, तो अब हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले ए, ठीक है, यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल में मैं ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 तक ले लेते हैं, छोटा सा बनाते, ज़्यादा लंबा काम नहीं करते। उसके बाद ए में हम सबसेट का मतलब क्या, यानी कि ए में ए के जो सेट हो ना वो कुछ एलिमेंट्स यूनिवर्सल से लेकर बना लिए जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, जब अपनी मर्जी से बनाना है तो हम यहाँ बना लेते हैं 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 6 बना लेते हैं, बल्कि 1, 3 और 6 यह हमारे पास आ जाएगा ए। और बी में हम रख लेते हैं 2 और 4 को बस। ठीक है, बस ये हमने अपना बना लिया है। अब देखें 2 और 4 यूनिवर्सल में आ रहे हैं तो ये सबसेट हो गया, और 1, 3, 6 भी आ रहा है तो ये सबसेट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1, तो वो हमें दिया है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लेना है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेना है और उसके बाद राइट हैंड साइड को प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन और ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है कि मैथ में हम क्या करते हैं, मैथ में हमेशा हम जो है ए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करना। अब ए हमारे पास क्या था 1, 3, 6 इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 2 और 4। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा भाई, कुछ कॉमन नहीं है इसमें। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास तो आ जाएगा एम्प्टी, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। अब इसका हमने यूनियन कर लेना है। ठीक है, इसका हमने यूनियन कर लेना है। अब यूनियन में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 3, 6, और जब हम इसका यूनियन करेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी सेट है, जब इसका यूनियन करोगे तो आंसर 1, 3, 6 ही आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, 3, 6। ठीक है, तो ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई। कौन सी साइड, एक साइड
कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमने दूसरी साइड करते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड करते वक्त हम लेंगे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी करते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 3 6 और यूनियन बी हमारे पास है 2 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम जब यूनियन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते, तो 1 2 3 4 और 6। ठीक है, अब ये आंसर हो गया ए यूनियन बी का। अब हमने इसको क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू जो थी वो लिख देंगे ए सेट की 1 3 और 6, और इंटरसेक्शन लगा के ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 और 6। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे 1 3 6, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 3 6 1 3 6। ठीक है, तो 1 3 6 आंसर आ जाएगा कॉमन। कॉमन में क्या होता है, जो सेम वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर देखें कि हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये देखें, ये क्या आ रहा है, 1 3 6 1 3 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है तो अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट ले लेना है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले तो आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट हमने क्या लिया था, यानी कि यूनिवर्सल हमने क्या ली थी, यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको मैं नीचे ही रख देती हूँ, इसको ऊपर रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने तो क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर जब राइट हैंड साइड करेंगे तो हम वो ले लेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो ए हमारे पास 1 3 6, बी हमारे पास 2 4, तो यूनियन करके लिखेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 और 4 और 6। ठीक है, तो ये तो हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है, और राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है ए को। ठीक है, अब हमने यूनिवर्सल में से जब माइनस करना है ए को, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ए का सेट जो है, ए की जो वैल्यू है वो है 1 3 6। ठीक है, तो इसको हमने कट करना है, यानी कि 1 3 और 6 को कट कर देना है। तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, 2 4 5, क्या बचता है 2 4 और 5। तो 2 4 और 5 को हमने लिख देना है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने जो आंसर आया ना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो अब जो आंसर आया क्या आया हमारे पास, 2 4 और 5, इसका इंटरसेक्शन ले लेना है सेट बी के साथ। वो क्या है, 2 और 4। तो इसमें कॉमन हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा कॉमन, नज़र आ रहा है ना क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन है, 2
और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 2 और 4 को हम कॉमन ले लेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने जो आंसर आया है उसका यूनियन ले लेना है ए के साथ। तो यहाँ लिखते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और अब यहाँ पर ए का सेट हमारे पास है 1 3 6 और इसका हम यूनियन ले लेंगे तो यह आ जाएगा, क्योंकि इसका हम यूनियन ये वाला है ना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू ये रही क्या है हमारे पास 2 4, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 और 4। अब जब इसका हम यूनियन लेकर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 6। अब अगर आप देखो ये रहा और ये रहा सेम आ रहा है 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6, इसका मतलब हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन को उतार लेती हूँ। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, थर्ड वाला क्वेश्चन है बी बराबर है, एक तरफ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बी का सेट दिया हुआ है, दूसरी तरफ यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सारा मामला सारी जो सॉल्व करेंगे वो हमारा बी में है, वो मतलब राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, सिर्फ बी, और बी हमारे पास क्या है 2 और 4 है ना, 2 और 4 है। अच्छा, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लेना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो ए हमारे पास है 1 3 6, बी हमारे पास है 2 और 4। तो ये एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, उसके बाद अब हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट पहले लेना पड़ेगा, यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दो किसको, ए को। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले यूनिवर्सल जो है 6 तक। ठीक है, उसके बाद आपने माइनस करना है ए की वैल्यू को। तो ए का सेट हमारे पास क्या है, ए का हमारे पास है 1 3 और 6। अब इसको कट कर दो, तो यहाँ पर हमने 1 3 और 6 को कट कर देना है, ऐसा ही है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 5। ठीक है, 2 4 5 हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ऐसा ही है। अब इसका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 2 4 और 5। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 2 और 4, यही है ना, यहाँ पे देखें 2 और 4। तो अब यहाँ पे हम जब इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 और 4 कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 4। अब यहाँ पे और ये वाला हमने इसका ले लेना है क्या, यूनियन। ठीक है, यूनियन लेना था ना, ये देखें क्या लेना था, ये हमने निकाल लिया, ये हमारे पास ये रहा एम्प्टी आया, ये हमने निकाल लिया, हमारे पास आया 2 4। अब इसका हम यूनियन लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का हमारे पास एम्प्टी और यूनियन ए
अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का आया है 2 और 4, ये मैं ये लिख रही थी 2 और 4, तो ये तो एम्प्टी है। तो इसका जब यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा हेजिटेस उतार दिया इसको, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 और 4। अब अगर हम देखें तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2 और 4, इन्होंने कहा b की वैल्यू के बराबर आएगा, ये आंसर बिल्कुल सही का, 2 और 4 दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारे पास आंसर सेम आ गया। हमारे पास आंसर क्या है, हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें गिवन है b इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सब सारा काम जो होगा वो राइट हैंड साइड पर ही होगा। उसके अलावा हमें कहा गया है, अब यहाँ पे एक और चीज़ कही, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पर ए जो है वो सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है, ए जो है वो सबसेट होगा किसका, बी का। तो अब यह हमें बनाना पड़ेगा सेट दोबारा से, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, यूनिवर्सल हमारा वही रहेगा, क्या था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी, अब पहले बी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी में से ही फिर सबसेट थोड़े से निकाल के कुछ नंबर्स निकाल के हमने ए में डालने होते हैं। तो बी अब हम कर लेते हैं, बी को हम कर लेंगे 1 2 और 5, और ए को कर लेंगे हम 2 और 5। ठीक है, तो बी हमारा क्या है 1 2 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हम लिख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है बी, और बी हमारे पास है 1 2 और 5। ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है वो हमने राइट हैंड साइड में करनी है, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो वो है हमारे पास ए यूनियन, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और माइनस कर देना है इसको ए में से ना, तो ए हमारे पास क्या है 1 2 और 5, तो 2 और 5 सिर्फ इसमें से माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं 2 और 5 को। ठीक है, 2 और 5 को माइनस करा तो हमारे पास पीछे बचता है क्या 1 3 4 और 6, 1 3 4 6। जब 1 3 4 6 हमारे पास पीछे बचा तो हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए हमारे पास था 1 3 4 और 6, इंटरसेक्शन बी हमारे पास है स्टूडेंट 1 2 और 5। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है क्या 1, सिर्फ 1 आ रहा है, 1 3 4 6 1 2 5, सिर्फ 1 आ रहा है। अब इसका हमने यूनियन ले लेना है ए के साथ। ठीक है, तो ए हमारे पास था 1 2 5, और यहाँ पर हमने यूनियन ले लेना है 1 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा क्या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका हम यूनियन लेंगे, यूनियन में हम मिला के लिखते हैं, तो 1 2 दफ़ा एक ही दफ़ा एक 1 टाइम ही लिखेंगे, उसके बाद 2 और उसके बाद 5, तो हमारे पास 1 2 5 और बी क्या था 1 2 5, तो सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है। और आगे से लिख देंगे हैंस प्रूव्ड और मार्कर ख़त्म। ठीक है स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड मार्कर ख़त्म। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है बेटा, और इसके साथ जो है मुझे सपोर्ट करें, कमेंट ज़रूर किया करें अपने। ठीक है, मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रही होती है, तो काइंडली प्लीज़ सपोर्ट किया करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जो कोचिंग सेंटर नहीं जाते और ट्यूशन वगैरह नहीं जाते, और क्योंकि मैथ जाहिर सी बातें समझनी पड़ती है, तो उनको जो है ये वीडियो सेंड करें, शेयर करें, ताकि वो ये वीडियो देख सकें और उन्हें फ़ायदा हो और एग्ज़ाम्स में वो भी अच्छे नंबर ले सकें। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा आज ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अब आपने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। ये जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ये आपने प्रैक्टिस करनी। मैथ तो वैसे ही प्रैक्टिस का नाम है। आप रट्टा लगा के, रट्टा शट्टा लगा के ना आगे नहीं पहुंच सकते। आपने बस अच्छी सी प्रैक्टिस करनी होती है। तो बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा इसमें से बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कल हम वैन डायग्राम्स स्टार्ट कर देंगे। 17.4 पूरी वैन डायग्राम्स की है। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।